क्वीन एलिजाबेथ के निधन के बाद चार्ल्स थर्ड स्वतः ही यूनाइटेड किंगडम के नए हेड ऑफ स्टेट हो जाएंगे। आज के समय में मोस्ट ऑफ द कंट्री अपने हेड ऑफ स्टेट को इलेक्शन के थ्रू ही इलेक्ट करते हैं, पर यूनाइटेड किंगडम जो कि एक संवैधानिक राजतंत्र है, वहाँ रॉयल फैमिली से जुड़ा व्यक्ति ही यूनाइटेड किंगडम का हेड ऑफ स्टेट हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम यूके के संवैधानिक राजतंत्र पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से यूके की राजशाही खुद को सुरक्षित रख पाई है। Celebrate the solemnity of our royal coronation upon Tuesday, the 2nd day of June in the year of grace 1953. संवैधानिक राजतंत्र एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें किंग या क्वीन संविधान के मापदंडों के भीतर रहकर राज्य के प्रमुख यानी हेड ऑफ स्टेट के रूप में कार्य करते हैं। यह एब्सोल्यूट मोनार्की से डिफरेंट होता है। एब्सोल्यूट मोनार्की में मोनार्क एकमात्र पावर का सोर्स होता है जिसका फैसला अंतिम फैसला होता है। एब्सोल्यूट मोनार्की सऊदी अरेबिया, ओमान, यूनाइटेड अरब अमीरात जैसे देशों में फॉलो किए जाते हैं। इंडिया जहां हेड ऑफ स्टेट का पद सबको बराबर अवसर देती है बिना किसी भेदभाव के, वहीं यूनाइटेड किंगडम में रॉयल फैमिली से जुड़ा व्यक्ति ही हेड ऑफ स्टेट के पद को प्राप्त कर सकता है। एलिजाबेथ सेकेंड के प्लेटिनम जुबली के कंप्लीट होने पर UGOV के द्वारा कराए गए सर्वे में 62% लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की पर अपनी सहमति जताई, तो वहीं सिर्फ 22% लोगों का कहना था कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से एक रिपब्लिक कंट्री की ओर जाना चाहिए जहां हम अपने हेड ऑफ स्टेट को इलेक्ट कर सकें। UGOV के 2012 के सर्वे में जहां 75% लोग मोनार्क के फेवर में थे, वहीं 2022 तक इसका 62% हो जाना रॉयल फैमिली के पॉपुलैरिटी में डिक्लाइन के तौर पर देखा जा सकता है। जैसे भारत में प्रेसिडेंट एक नॉमिनल हेड होता है, ठीक वैसे ही यूनाइटेड किंगडम में किंग या क्वीन एक नॉमिनल हेड ही होता है। किंग का पावर सिंबॉलिक और सेरेमोनियल होता है और वे पॉलिटिकली न्यूट्रल भी होते हैं, जिसे एलिजाबेथ सेकेंड ने बखूबी निभाया भी। And to the service of our great imperial family to which we all belong. यूनाइटेड किंगडम में जो लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के फेवर में हैं, उनका कहना है कि मोनार्क यूनाइटेड किंगडम के नेशनल यूनिटी का सिंबल है, तो वहीं जो इसके विरोध में है उनका कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एक इनकम्प्लीट डेमोक्रेसी है जहां लोगों के पास अपने हेड ऑफ स्टेट को इलेक्ट करने का भी ऑप्शन नहीं है। किंग चार्ल्स थर्ड न केवल यूके के हेड ऑफ स्टेट हैं, बल्कि वे 14 और देश जिन्हें कॉमनवेल्थ रियल्म के रूप में जाना जाता है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड जैसे देश शामिल है, इन देशों के हेड ऑफ स्टेट भी हैं।